my video. Let's do another cue card today, and the topic is describe a time when you saw a lot of plastic waste. For example, in a park or on the beach. Now, these are hints. You can use these hints to do brainstorming. Also, use these hints into your speaking. Like you can say that plastic waste you have seen in the park or along the beach. What are the bullet points? The first one is where and when you saw the plastic waste, why there was a lot of plastic waste, what you did after saw it, and explain what your thoughts were about this. Now basically this is a new cue card and the bullet points are also a little bit changed. Let's see my simple answer first so that you can have some idea about this topic, and also let's work together on the vocab. At the end you will also find part 3 question. So let's get started. Let's start with my simple answer. पोल्यूशन प्रॉब्लम इज असलरेटिंग डे बाय डे. जो पोल्यूशन प्रॉब्लम है वो दिन पे दिन जो है वो इंक्रीज हो रही है. असलरेटिंग मीन स्पीड अप, कि वो दिन पे दिन इंक्रीज हो जा रही है, वो बढ़ी जा रही है. इट इज कॉमन टू सी ट्रैश इन मेनी पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी. ट्रैश मीन्स होता है कूड़ा, गार्बेज. जो गार्बेज है वो इजीली सोसाइटी के किसी न किसी पार्ट में हमें इजीली देखने को मिल जाता है. Today I like to share my experience where I encountered a plastic problem. आज जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो तब का है जब मैंने एक प्लास्टिक प्रॉब्लम को फेस किया. एनकाउंटर्ड मींस कम अक्रॉस और फेस्ड. Last month, I commuted to my cousin's house, Emily. She hails from Kemur, which is a southern part of India. This is a beautiful place with the lots of greenery all around. Last month, मैं अपने cousin के house गई जिसका नाम है Emily. Commuted means travel, कि मैंने अपने कजिन के हाउस में ट्रेवल किया. सो ट्रेवल की जगह पे मैंने क्या वर्ड यूज किया है? कम्यूटेड. शी हेल्स फ्रॉम कैमोर. कैमोर मतलब कि उसका जो बर्थ है वो कैमोर एक सिटी का नाम है, उसका बर्थ वहां पे हुआ. सो हेल्स मैंने वर्ड यूज किया है इंस्टेड ऑफ कि जो बच्चे कॉमन यूज करते हैं कि वो वहां पे रहता है. शी लिव्स इन हेयर एंड शी लिव्स इन लुधियाना, शी लिव्स इन मध्य प्रदेश. मैंने उसकी जगह पे हेल्स वर्ड यूज किया है. दिस इज अ वेरी गुड वोकैब. और ये कैमोर कहाँ पे है? सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेस विद लॉट्स ऑफ ग्रीनरी ऑल अराउंड. बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही सुंदर प्लेस है, चारों तरफ ग्रीनरी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन प्लेस है. बट वन आफ्टरनून when Emily and I were taking a stroll around the cities. Stroll means walk, wander around. जब हम सिटी का एक चक्कर लगा रहे थे तो एक आफ्टरनून क्या हुआ? Saw an open area contaminated by plastic drum. Unfortunately means unluckily. Unluckily हमने एक ऐसी प्लेस देखी, एक ऐसा ओपन एरिया देखा जो कि कंटेमिनेटेड था. कंटेमिनेटेड मीन्स अनक्लीन था, जिसमें बहुत सारा गार्बेज था, बहुत सारा कूड़ा था. कौन सा? बाय द प्लास्टिक ड्रम्स. वो प्लास्टिक ड्रम जो था उसके साथ वो कंटेमिनेटेड हो चुका था, वो पूरा भरा हुआ था वो ओपन एरिया. सराउंडिंग्स वो फिल्ड विद द स्टिंकी स्मेल. स्टिंकी मीन्स बहुत ही बदबू आना, बहुत ही खराब स्मेल आना. सो स्टिंकी मीन्स बहुत गंदी स्मेल आना. जो आसपास का जो एरिया था, जो हमारी सराउंडिंग्स थी, वो स्टिंकी स्मेल से भरी हुई थी. इवन इट वॉज वेरी हार्ड फॉर अस टू क्रॉस दैट एरिया. इवन उस एरिया को क्रॉस करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था. The land was full of plastic bottles, food wrappers, caps, scrap grocery bags and much more. बहुत सारा उसमें कूड़ा पड़ा था और मैंने उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है कि मैंने वहां पे क्या क्या देखा. वहां पे प्लास्टिक बॉटल थी, फूड रैपर्स पड़े हुए थे, प्लास्टिक कैप्स पड़े हुए थे, ग्रोसरी स्क्रैप बैग्स थे और भी बहुत कुछ. आप अपनी मर्जी से एक दो चीजें इफ यू वांट यू कैन ऐड, लेकिन ट्राई करो कि मैक्सिमम 3 थिंग्स आर इनफ. 3 थिंग्स आर मोर देन इनफ. उससे ज्यादा जरूरत नहीं है ऐड करने की. We were very disappointed. हम बहुत दुखी हुए, disappointed, upset हुए. That scene was a symbol of use and throw culture. Use and throw culture means जो हम चीजें प्लास्टिक की यूज करते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं. हम बस खरीदते हैं, यूज करते हैं. बेशक वो जो है वो रिसाइकल हो सकती है, उसको हम रीयूज कर सकते हैं, बट नहीं, हमने उसको यूज किया और उसको थ्रो कर दिया. So that is a use and throw culture. My cousin and I tried to find out the prominent cause of this issue. Prominent cause means the important reason जो था वो इस issue का क्या था, वो मैंने और मेरे cousin ने उसको पता करने की कोशिश की. We discovered that there was shortage of dustbins on the road. So mostly visitors couldn't find anything to dispose their waste. हमने एक तो ये पता किया कि वहां पे डस्टबिन जो थे रोड्स के ऊपर, मैं घरों के डस्टबिन की बात नहीं करी, रोड्स के ऊपर जो डस्टबिन थे वो शॉर्टेज थे और
उससे क्या होता था, जो विजिटर्स थे उनको नहीं पता चलता था कि अपना वेस्ट जो है वो कहाँ पे डिस्पोज करे, कहाँ पे प्लेस करे। डिस्पोज मीन्स की प्लेस, तो वो कहाँ पे अपना कूड़ा फेंके, तो वो क्या करते थे, वो इधर उधर फेंक देते थे। Moreover, no one bothered about that place as it was far away from the residential area. अब क्योंकि ये जो प्लेस है ये रेजिडेंशियल एरिया के बहुत दूर था, तो किसी को इसकी इतनी परवाह भी नहीं थी, कोई इतना बॉदर भी नहीं कर। When we approached the house, जब हम हाउस वापस आ गए, approached means move towards, जब हम घर आ गए, we discussed this matter with my uncle, तो मैंने अपने अंकल के साथ ये वाला मैटर डिस्कस किया। He is a environmentalist. Environmentalist means कि वो वाला पर्सन जो कि environment के रिगार्डिंग थोड़ा सा कॉन्शियस होता है, कुछ अपना जो है योगदान environment को लेके वो अपना देता है, तो उसको हम बोलते हैं environmentalist. Fortunately, he knew a person from a municipal corporation. We lodged a complaint and took a quick action within an hour. हम वो जो मेरे अंकल थे वो किसी एक पर्सन को जानते थे जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते थे। हमने फटाफट से कंप्लेंट लिखाई और उन्होंने क्विक एक्शन ले लिया विद इन आवर। 1 घंटे के अंदर ही जो है उन्होंने एक्शन ले लिया। दे क्लियर द लैंड, और उन्होंने वो पूरी लैंड जो है वो साफ कर दी। ऑन अ रिक्वेस्ट दे पुट डस्टबिन्स ऑन द रोड्स, और हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने डस्टबिन भी जो है वो लगा दिए रोड्स के ऊपर। दे ऑल्सो पुट डस्टबिन्स, यहाँ पे ऑल्सो जो है वो मेरे से मिस हो गया, सो यहाँ दे ऑल्सो पुट डस्टबिन्स ऑन द रोड, तो यहाँ पे ऑल्सो आएगा। Although I felt satisfied that I had done something for the environment, it was not enough. अब क्योंकि मैंने अपने environment के लिए कुछ किया है तो मैं satisfied तो थी, लेकिन ये enough नहीं था। मुझे पता है कि this is not enough. ये जो although word है, हम इसका जब use करते हैं तो उन lines के लिए करते हैं जहां पे थोड़ी सी contradiction की बात होगी। अब देखो जो फर्स्ट लाइन है, मैंने क्या बोला कि although I satisfied, कि मैं तो पूरी तरह से satisfied थी, लेकिन इट वॉज नॉट इनफ, पर मुझे ये भी पता था कि ये इनफ नहीं है। सो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन होगी। और जो कॉमा आता है ऑल्दो के बाद कभी नहीं आता, जब ऑल्दो का सेंटेंस फिनिश हो जाता है उसके बाद कॉमा आता है। ये जो कॉमन मिस्टेक है जनरली जो आप राइटिंग में भी करते हो, ये आप थोड़ा सा इस पे कॉन्शियसली वर्क करो, क्योंकि राइटिंग में तो स्पेशली आपके जो नंबर है वो कट होंगे ही, पंक्चुएशन के साइन कट होंगे ही। बट अगर आपको राइटिंग में इसकी क्लैरिटी होगी तो स्पीकिंग में भी आपको पता होगा कि जो वर्ड है उसका यूसेज कैसे करना है और उसकी पोजीशन क्या है किसी सेंटेंस में। ओके, सो अगर कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग कंफ्यूजन है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू द डिटेल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज I think people should aware of the detrimental effects of mismanaged waste on our environment. Detrimental means harmful, जो harmful effects होते हैं मिसमैनेज्ड वेस्ट। अब देखो वेस्ट जो है वो तो होएगा ही प्रोड्यूस, जहां पे भी ह्यूमन है, जहां पे भी लिविंग बींग्स है, वेस्ट तो होएगा ही, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो वो इतना इफेक्ट इन्वायरमेंट को नहीं करेगा जितना कि मिसमैनेज्ड वेस्ट जो है वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट करता है। सो मुझे ये लगता है कि जो पीपल है उनको अवेयर होना चाहिए कि जो मिसमैनेज वेस्ट है उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। प्लास्टिक मटेरियल्स टेक सेंचुरीज टू डिग्रेड। अब डिग्रेड का मतलब क्या होता है, डैमेज। कि जो प्लास्टिक मटेरियल है आपको पता ही होगा कि वो एनवायरनमेंट में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन वो खत्म नहीं होता। प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता, उसको बहुत सेंचुरीज लग जाती हैं खत्म होने के लिए। तो मैंने इस लाइन में बोला है कि जो प्लास्टिक मटेरियल है उसको सेंचुरी लग जाती है खत्म होने के लिए। सो इंडिविजुअल्स शुड अडॉप्ट 3 R's दैट आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। सो जो प्लास्टिक मटेरियल है क्योंकि वो खत्म नहीं होता, तो इंडिविजुअल्स को ये 3 R जो है वो फॉलो करने चाहिए। वो क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ ग्लोबल इशू। अब मुझे ये लगता है कि ये एक ग्लोबल इशू है which can be sought out with the joint efforts of all parties, जो कि एक जाने का काम नहीं है। अगर ज्वाइंट एफर्ट्स होंगे सारे के, बेशक वो इंडिविजुअल हो या वो गवर्नमेंट अथॉरिटी हो, सब अगर मिलके काम करेंगे देन ही इस ग्लोबल इशू को हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। सो ये जो लास्ट 2 पैराग्राफ्स हैं ये बेसिकली लास्ट पॉइंट जो था व्हाट आर योर थॉट्स, ये उसके लिए है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मैंने लेंथी इसलिए रखा है ताकि आपको आइडियाज ज्यादा आ जाए और लाइंस आपको पता चल जाए कि कौन कौन सी लाइन है, कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आप मेरे सैंपल से उठा सकते हो और अपनी स्पीकिंग में डाल सकते हो।
सो दैट कि आपकी स्पीकिंग एटलीस्ट मोर देन जो 6 है वो आप ले सको। मैं ट्राई कर रही हूँ कि ये चैनल सेल्फ जो है स्टडी उसके लिए मैं रखूं। वैसे तो मेरा ये रिकॉर्ड ही रहा है कि अभी तक मेरे किसी स्टूडेंट के बिलो 6 नहीं आए। सो आई होप कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके अबव 6 ही आए। And do like, share your results. If you are getting any benefit from our videos, please write it on the comment section. Now it's a time to move towards part 3. So let's go ahead.